अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये मैंने सेंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो एचवीएसी का सिस्टम है उसका जो चिल वाटर पंप है तो उसका पंप का हेड कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है वो मैंने ये वीडियो बहुत डिटेल से आपके लिए बनाई है। तो उसमें ऑप्शन 1 की एक कैलकुलेशन दी है और दूसरा ऑप्शन 2 की कैलकुलेशन दी है। तो उसमें कैलकुलेट करके दिखाया है कि जो एशरा के फंडामेंटल बुक है तो उसमें हेड कैलकुलेशन के कौन कौन से फार्मूले दिए गए हैं और उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है वो तरीका भी मैंने एक्सप्लेन किया है और एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की ड्राइंग भी वो मैंने एक्सप्लेन की है और ऑप्शन 1 का जो मेथड है वो सारा कैलकुलेट करके आपको दिखाया है इस वीडियो की मदद से और ऑप्शन 2 का जो मेथड है वो भी मैंने करके दिखाया और दोनों में डिफरेंस भी बताया और जो एक टेक्निकल सबमिटल उस कैलकुलेशन बेसिस पे अप्रूव हुआ है तो वो भी मैंने सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन की है। तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी है तो इसको ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आप देखेंगे तो फिर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं जो चिल वाटर हेड कैलकुलेशन का जो तरीका एक्सप्लेन करने से पहले ये बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में दो ऑप्शन के ज़रिए से चिल वाटर पंप की हेड कैलकुलेशन बताऊंगा। एक ऑप्शन 1 है और दूसरा ये ऑप्शन 2 है। इन दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है और किस तरह से ये कैलकुलेट किया जाता है वो सारी चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। और इन दोनों ऑप्शनों में हेज़र्ड विलियम इक्वेशन, डार्सी इक्वेशन, वाल और फिटिंग लॉसेस ये यूज़ होंगे और उसके अलावा इक्विपमेंट शेड्यूल, राइज़र ड्राइंग, स्कीमेटिक ड्राइंग और जो अप्रूवल है वो सारी एक्सप्लेन करूंगा। मगर उससे पहले आपको तरीका मालूम होना चाहिए तो हेड लॉस किस तरह से चिल वाटर की कैलकुलेट की जाती है। तो जैसे पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने जो कंडेंसर वाटर की बनाई थी हेड लॉस की तो उसमें बताया था कि टोटल हेड हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए टोटल हेड कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिक हेड और डायनामिक हेड हमें मालूम करना होता है। तो फिर दोनों को ऐड करना होता है। मगर चिल वाटर जो सिस्टम होता है वो क्लोज लूप सिस्टम होता है तो उसमें हमें स्टैटिक हेड की कैलकुलेशन की यहाँ मालूम करने की ज़रूरत नहीं होती। जो कंडेंसर वाटर में मैंने बताया था कि स्टैटिक हेड जो कूलिंग टावर की हाइट है तो वो हाइट ऐड करनी होती है क्योंकि यहाँ पर पानी जो है ओपन होता है, एटमॉस्फेयर एयर के साथ मिक्स होता है। ये यहाँ से कूलिंग टावर की हाइट ऐड करेंगे तो वो स्टैटिक हेड होगी। मगर चिल वाटर जो लूप क्लोज लूप होता है तो इसमें स्टैटिक हेड की ज़रूरत नहीं होती। इसको हमें मालूम करने की ज़रूरत, सिर्फ हमें चिल वाटर में डायनामिक हेड मालूम करना है। तो डायनामिक हेड ऑलरेडी आपने पिछली अगर वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा। तो डायनामिक हेड जो एडिशन है स्टेट पाइप्स जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो वो आपको मालूम करना है उसका स्टैटिक हेड और फिटिंग्स के लॉसेस होते हैं उनका स्टैटिक हेड मालूम करना है और जो इक्विपमेंट है वो मालूम करने। इनको सबको आपस में ऐड करेंगे तो वो डायनामिक हेड हमें मालूम हो जाएगा जिसे हम पंप का हेड बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, जो हमें फिटिंग्स के लॉस मालूम करने तो स्टेट पाइप के जो फिटिंग के लॉस मालूम करने वो हेज़र्ड विलियम इक्वेशन से मालूम करने होंगे। तो हेज़र्ड विलियम इक्वेशन की ये एक्सेल की मैंने शीट बनाई हुई है, इसमें वैल्यू हम सिर्फ पुट करेंगे वो जल्दी से हमें वैल्यू मिल जाएंगे। तो जो स्टेट पाइप के हमें हेड लॉस मालूम होगा हेज़र्ड विलियम इक्वेशन से यूज़ होगा और जो फिटिंग्स का हमें जो हेड लॉस मालूम होगा डार्सी वेस्बा इक्वेशन की मदद से मालूम होगा। उसका भी ये एक्सेल शीट की मैंने बनाई हुई है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे रिजल्ट मालूम हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन 1 का तरीका है। ऑप्शन 1 में जो हम जो स्टेट पाइप के सिर्फ हेड लॉस जो मालूम करेंगे जो वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो वो हेज़र्ड विलियम इक्वेशन की मदद से मालूम करेंगे। जो हमारी ये एक्सेल की शीट बनी हुई है जो फार्मूला इसमें यूज़ हो रहे हैं इसकी मदद से मालूम करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे। और जो हेड लॉसेस हमारे वाल्स और फिटिंग्स के इसके मालूम करने के लिए हम डार्सी इक्वेशन यूज़ करेंगे जो ये इसकी एक्सेल की शीट बनी हुई है। ये सेम ही तरीका है जो पिछली अगर आपने वीडियो देखी है कंडेंसर वाटर की तो वही तरीका है मगर इसमें कुछ डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम ऑप्शन 2 में आएंगे तो हेड लॉस हम मालूम करेंगे। इसमें भी जो स्टेट पाइप के जो हेड लॉस मालूम करने के लिए हम हेज़र्ड विलियम इक्वेशन जो ये वाली हेज़र्ड विलियम इक्वेशन की जो एक्सेल की शीट बनी हुई है तो इसके फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे। और जो हेड लॉस हमारे वाल और फिटिंग के मालूम करेंगे। एशरा का चैप्टर 22 पाइप साइजिंग का दिया गया है तो इसमें डार्सी वेस्बा और एक ये वाल और फिटिंग लॉसेस दिए हुए हैं उसकी ये इक्वेशन बनी हुई है। तो इसकी मदद से बोला गया है तो वो हेड लॉस मालूम करें क्योंकि इसमें हेड लॉसेस कुछ ज़्यादा आते हैं। तो इसकी मदद से हम जो दूसरा ऑप्शन है उसकी मदद से हम ये हेड लॉस वाल और फिटिंग के मालूम करेंगे। फिर आखिर में समझेंगे तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
तो सबसे पहले हम ऑप्शन 1 में आते हैं। तरीका ये है कि तब पाइप की साइज़ मालूम करनी है, पाइप कौन से साइज़ के लगेंगे पाइप, और उनकी जो लेंथें होंगी या टोटल लेंथ पाइप की कितनी लगेगी वो आपको मालूम करना है, और फ्लो आपको मालूम करना है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, पाइप डाया, लेंथ और फ्लो, ये आपको किस तरह से मालूम होगा वो आपको ड्राइंग की मदद से मालूम होगा। तो ड्राइंग के हमें राइज़र ड्राइंग भी मिला होता है, स्कीमेटिक ड्राइंग भी मिली होती है, प्लान लेआउट ड्राइंग भी मिली होती है, और इक्विपमेंट शेड्यूल भी मिला होता है। इस ड्राइंग में जो राइज़र ड्राइंग है इसमें ये समझ लें कि जो चिल्ड वाटर का हमें हेड मालूम करना होता है, तो उसमें देखा जाता है कि सबसे रिमोट एरिया पे हमारा कौन सा एचयू या फैन कॉइल यूनिट लग रहा है, तो वो लेंथ हमें कंसीडर की जाती है। जैसे सबसे दूर ये वाला फैन कॉइल यूनिट है या एचयू लगा हुआ है, यहाँ से लेकर ये लेंथ ही नीचे आएंगे और सीधा हमें ट्रेस आउट करेंगे, ये चिल्ड वाटर के पंप पे और चिलर है यहाँ तक, तो ये सिर्फ लेंथ लेंगे। ये दूसरा राइज़र है, ये नीचे है तो इसको नहीं लेंगे, ना उसके इक्विपमेंट, सिर्फ ये राइज़र लेंगे, और उसके साथ जो ये ब्रांचेस कनेक्टेड है ये भी नहीं लेंगे। सबसे दूर वाला इक्विपमेंट एक लेंगे और फिर ये सीधा नीचे आएंगे, इसके साथ जो पाइप के साथ जो फिटिंग यूज़ हो रही हैं वो सारी आप ऐड करते जाएंगे, एल्बो, टी वगैरह, पाइप साइज़ कौन सी हो रही है। और दूसरा ये आपको फ़्लो मालूम कैसे करना है। अभी फ़्लो मालूम करने के लिए रिवर्स में आएंगे, सबसे ऊपर इक्विपमेंट जो लगा हुआ है उसका फ़्लो कितना है, तो वो आप इक्विपमेंट शेड्यूल से देख लेंगे। जैसे ये इक्विपमेंट शेड्यूल है, तो यहाँ पर देखें ये मैंने फैन कॉइल यूनिट दिया हुआ है, एयर हैंडलिंग यूनिट दिया हुआ है, तो ड्राइंग में आपको ये इक्विपमेंट शेड्यूल मिला होता है। जैसे एयर हैंडलिंग यूनिट में आपका ये एचयू नंबर है, यहाँ पर जैसे वाटर, चिल वाटर का ये फ़्लो दिया गया, ये देखो 5.87 जीपीएम और 41.87 जीपीएम, ये एचयू का फ़्लो दिया हुआ है, मुख्तलिफ यूनिट नंबर हैं। और ये फैन कॉइल यूनिट का इसी में भी ये फ़्लो दिया हुआ 3.8 और 3.42। इस तरह के ये बड़े शेड्यूल बहुत से इक्विपमेंट के बने होंगे, आप यहाँ से फ़्लो ले लेंगे। अगर चिलर का फ़्लो देखना है तो वो इक्विपमेंट शेड्यूल में 778 जीपीएम दिया गया है, और पंप का फ़्लो देखेंगे तो हमारा चिल वाटर का पंप है 778 जीपीएम और उसका हेड हमारा 255 दिया है। तो ये कंफर्म करना है हेड जो इसमें डिज़ाइनर ने दिया है वो सही है या नहीं है, इसको रिकैलकुलेट करना है। अगर हेड आपको नहीं मिला है तो कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है वो भी इसी तरीके से, या ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने ये ड्राइंग की मदद से ये चीज़ें देख ली, और ये जैसे पाइप की आपने देख ली, तो आपने पाइप साइज़ भी ड्राइंग की मदद से चेक कर लिए, उसकी पाइप की लेंथ आपने चेक कर ली। हर फ्लोर पे ड्राइंग आप देखेंगे प्लान लेआउट में कितनी फिटिंग्स लग रही हैं, कितने पाइप की लेंथें लग रही है, वो सारी ऐड कर दी। और उसके फ़्लो किस तरह से आपको चेक करना है, जैसे मैंने आपको राइज़र डायग्राम बताया, इस इक्विपमेंट का फ़्लो कितना है आपने चेक कर लिया, फिर इस पाइप में से फ़्लो वही होगा, फिर वापस आएंगे, इन दोनों इक्विपमेंट का फ़्लो ऐड करके इस पाइप में फ़्लो वही होगा, फिर नीचे आएंगे तो ये 2 इक्विपमेंट और ये 2 इक्विपमेंट, 4 इक्विपमेंट का यहाँ पर फ़्लो होगा। फिर नीचे आएंगे तो ये 4 इक्विपमेंट प्लस ये वाले इक्विपमेंट, इसका फ़्लो ये होगा। तो इस तरह से आपको रिवर्स में फ़्लो ऐड करते जाना है, ड्राइंग में फ़्लो लिख लें, फिर इस जो ये एक्सेल की शीट है इसमें आपने फ़्लो लिख लेना है। तो इस तरह से मैंने अभी फ़्लो लिख लिए। अभी फिर इक्विवेलेंट जो ये लेंथ है आपने ड्राइंग की मदद से भी वो चेक कर ली। अभी फ्रैक्शन हेड लॉस आप किस तरह से मालूम करेंगे, वो हेज़र्ड विलियम इक्वेशन की मदद से मालूम करेंगे। तो कोई भी मैं रेंडमली एक साइज़ ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली एक साइज़ ले लेता हूँ, तो आपको चेक करके दिखा लेता हूँ, बाकी खुद ही आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने बड़ी मेहनत से ये बनाई हुई हैं। और अगर आप एक एक आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, सिर्फ 1 या 2 साइजेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप मज़ीद खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ पर देखें ये पाइप साइज़ हमारा 6 इंच का है और उसकी लेंथ कितनी है, 102 फीट है। तो उसकी टोटल है 102 फीट है, और फ्लो कितना है, 600 जीपीएम। अभी हेड लॉस जो है 4.6 जो ये आया हुआ है वो सही आया है या नहीं आया है। तो हम हेज़र्ड विलियम इक्वेशन में जाते हैं और उसमें डालते हैं ये जो हमारा पाइप की साइज़ कितना है, ये 6 इंच है, तो यहाँ पर मैंने 6 इंच डाल दिया। और पाइप की लेंथ कितनी है, तो पाइप की लेंथ यहाँ पर 102 लिखी हुई है, तो मैं 102 लिख लेता हूँ। और फ़्लो हमारा कितना है, और फ़्लो इसमें देख लेता हूँ कितना फ़्लो है, 600 जीपीएम। तो यहाँ पर मैं 600 जीपीएम डाल देता हूँ, ये 600 जीपीएम डाल दिया। और हमारा सी जो हेज़र्ड विलियम का रफनेस कांस्टेंट वैल्यू जो स्टील पाइप का है वो 100 हम यूज़ करते हैं एचवीएसी में, चिल वाटर पाइप या कंडेंसर वाटर के लिए वो 100 डालेंगे। तो हमारा ऑटोमेटिक हेड लॉस जो निकल आया तो 4.86 है।
तो इसमें देखते हैं तो हमारा 4.86 वैल्यू सही निकला। इस तरह से आप दूसरे पाइपों के भी चेक कर लीजिएगा, वैल्यू इंशाल्लाह वो सारे सही आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है इक्विपमेंट का हेड लॉस, जैसे चिलर का, एच2 का, फैन कॉइल यूनिट का। आपको इक्विपमेंट शेड्यूल से देखने या कैटलॉग है तो उससे, वैसे डिज़ाइनर इक्विपमेंट शेड्यूल देता है, उसमें आपके हेड लॉस दिया होता है। जैसे चिलर, एच2, फैन कॉइल यूनिट है तो यहाँ पर देखें चिलर के कितने आपको दिया गए, 20 दिया गया है, और फैन कॉइल यूनिट के 10-10 दिया गया है। तो इक्विपमेंट शेड्यूल की मैंने यहाँ पर ड्राइंग रखी हुई है। और यहाँ पर देखें ये चिलर है और चिलर का हेड लॉस ये डेल्टा पी जो फीड वाटर कॉलम में 20 दिया गया है, और एच2 एयर हैंडलिंग यूनिट का यहाँ पर देखें ये 10 दिया गया है, और फैन कॉइल यूनिट का यहाँ पर देखें 10 दिया गया है। तो यहाँ से ये वैल्यू हमने डाल दिए, इसमें डायरेक्ट फीड कर दिए। तो इसको हेड लॉस टोटल हम ऐड करेंगे तो 184 आ जाएगा। तो राइट साइड में आप देखें तो ये चैप्टर 22 एशरा का जो बुक है, तो हैंड फंडामेंटल का बुक है, उसमें पाइप साइज में डिटेल दी गई। हेड लॉस से जो प्रेशर ड्रॉप या हेड लॉस मालूम करने, तो डार्सी-वेस्बा इक्वेशन भी यूज़ करते हैं, हेज़र्ड-विलियम इक्वेशन भी यूज़ करते हैं, और वाल और फिटिंग की भी। जो हम ऑप्शन 1 कर रहे हैं उसमें डार्सी और हेज़र्ड-विलियम इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। तो ऑप्शन 2 में मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पाइप साइज हमने हेज़र्ड-विलियम इक्वेशन की मदद से ये हेड लॉस हमने मालूम कर लिया और इक्विपमेंट का शेड्यूल से देख लिया। अब आते हैं वाल और फिटिंग में। तो वाल फिटिंग के मालूम करने के लिए डार्सी-वेस्बा इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम एक ये वाला देख लेते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जैसे हम समझने में आसानी हो। तो हमारा ये गेट वाल 10 इंच का है और ये एक लग रहा है, और इसकी इक्विवेलेंट लेंथ कितनी है, 6.68। तो इक्विवेलेंट लेंथ कैसे आई, तो पाइप की तो हमने सीधी में लेंथ मेजर कर ली, मगर इसकी इक्विवेलेंट लेंथ मालूम करने के लिए हमारे पास एक टेबल दिया गया है। डार्सी-वेस्बा इक्वेशन में हम जाएंगे, गेट वाल या मोटराइज वाल देखेंगे 10 इंच का, तो यहाँ पर जाएंगे और ये टेबल दिया गया है, और 10 इंच का यहाँ पर आ गए, तीसरे नंबर पे 10 इंच है। और यहाँ पर देखें गेट वाल या मोटराइज वाल ऊपर कहाँ, ये रहा, फुली ओपन गेट वाल या मोटराइज वाल 10 इंच के बिल्कुल सीध में आ जाएं। ये 8-10 यहाँ पर आ गए, और ये क्या है 6.68। तो इसकी इक्विवेलेंट लेंथ कितनी है, 6.68। तो ये मैंने इक्विवेलेंट लेंथ इसमें डाल दी। तो एक लग रहा है तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल लेंथ भी इसकी यही हो जाएगी। और फ्लो कितना है, 778। अच्छा, ये वाल का या फिटिंग का आपको फ़्लो कैसे मालूम हो, जो आपने पाइप साइज़ का फ़्लो आपने देखा था वही जो पाइप साइज़ के हिसाब से वाल की साइज़ होगी या फिटिंग की होगी, वही फ़्लो आपको यहाँ पर मैन्युअली ऐड कर देना है, वही कॉपी पेस्ट कर देना है, क्योंकि जो पाइप से फ़्लो हो रहा है वही वाल से फ़्लो होगा या फिटिंग से फ़्लो होगा। तो आपने फ़्लो ये ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अभी हेड लॉस हम देखते हैं तो 0.02 ये सही आया है या नहीं आया है। पाइप का डाया हमारा 10 है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 6.68 है और फ्लो रेट 778 है। तो हमारी जो डार्सी की इक्वेशन है, सबसे पहले मैं यहाँ पर 10 इंच लिख लेता हूँ, और रफनेस कितनी है वो यहाँ पर टेबल में दी गई है, तो वो स्टील पाइप की ये होती है। लेंथ 6.68, तो ये मैंने डाल दी, जो यहाँ पर लेंथ दी हुई है 6.68, फ्लो कितना है 778। तो यहाँ पर डार्सी इक्वेशन में जाते हैं, फ्लो तो यहाँ पर 120 है, उसको काट कर 7.78 मैंने कर दिया, और डिवाइडेड बाय 4.8 करेंगे तो CFS में आए, क्यूबिक फीट पर सेकंड में फ़्लो आ जाएगा। तो आपने 7.78 डाल दिया। डेंसिटी और विस्कासिटी ये टेबल से देख लेंगे, वो हम सेमी स्टील पाइप की टेम्परेचर 50 पे यही होती है। और फ्रैक्शन फैक्टर 10 इंच का इस टेबल से देखेंगे, ये फ्रैक्शन फैक्टर का लाइन है और ये 10 इंच है, तो ये 0.014, तो यहाँ पर 0.014 करना है। तो यहाँ पर आप इंटर कर दें। हेड लॉस हमारा 0 आ रहा है, 0 इस वजह से आ रहा है जो हमारा फ़्लो रेट है 778 है, तो हमने फ़्लो रेट हमने गलत डाला हुआ है, तो फ़्लो रेट हम इसमें डालेंगे 778। तो मैंने 7.77 डाला था, 778 आ गया, तो इसको इंटर कर दिया। तो फ्लो रेट ये 0.02, तो यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए जवाब आ गया 0.02, ये बिल्कुल सही आ गया। अच्छा, इसमें जो मैंने ये वैल्यू 2 के लिए हुए हैं, ये मैंने कैटलॉग से वैल्यू लिए हुए हैं। तो कैटलॉग में कुछ शेड्यूल में जो यहाँ पर टेबल दिया गया है उसमें वैल्यूज़ नहीं है, तो वो आप कैटलॉग से देखकर वो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू फीड कर देंगे। और इसी तरह हम एक ग्लो वाल का यहाँ पर देख लेते हैं, इसके वैल्यू को चेक कर लेते हैं। अच्छा, ग्लो वाल हमारा यहाँ बैलेंसिंग वाल 8 इंच का है, 2 लग रहे हैं और उसकी इक्विवेलेंट 226 है। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पर टेबल में 8 इंच का
और उसका ग्लो वाल देख लेते हैं। ग्लो वाल कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये ग्लो वाल ये आ गया। और 8 इंच का 226 है, ये देखिए 8 की बिल्कुल सीध में, और ऊपर से नीचे आएंगे तो 226 ये आ गया। तो यहाँ पर वापस आएंगे, इक्विवेलेंट लेंथ जो है 226, 226 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 452 आ जाएगा। और फ्लो हमारा 8 इंच का 778 है। तो अभी इसको हम डार्सी-वेल्स इक्वेशन में फीड करते हैं। तो इक्विवेलेंट लेंथ कितनी है, 452, 452 यहाँ पर डाल देता हूँ, 452, 452 आ गई। और डाया हमारा 8 इंच आ गया, और रफनेस सेम ही रहेगा, और फ्लो रेट भी वो सेम ही रहेगा, 778 डाला हुआ है। और डेंसिटी फ्रैक्शन फैक्टर जो है 0.014, 8 इंच का भी 0.014 ही होता है, ये देखिए 0.014 हो गया। तो हमारा हेड लॉस कितना आ गया, फ्रैक्शन हेड लॉस 3.64 है। तो यहाँ पर देखेंगे 3.64 आ गया। अच्छा, इस तरह से हम फिटिंग्स का देख लेते हैं। कोई एल्बो का देख लेते हैं 3 इंच की, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। अच्छा, 3 इंच की एल्बो है, 14 हमारी एल्बो लग रही है, ये स्टैंडर्ड एल्बो है 3 इंच की। और उसके इक्विवेलेंट लेंथ कितनी है, 7.67। तो यही पहले टेबल से देख लेते हैं। 3 इंच की एल्बो, ये 3 है, और एल्बो हमारी कहाँ पर है, ये 90 डिग्री की एल्बो। तो 3 इंच 7.67 है, 7.67। तो यहाँ पर 7.67 इक्विवेलेंट लेंथ लिखी हुई है। 7.67 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 14 जो फिटिंग है या एल्बो लग रही है 14 नंबर लग रही है, एक की इक्विवेलेंट लेंथ ये है, तो 14 की ये टोटल लेंथ ये आ जाएगी 107.38। और फ्लो रेट है 120। तो हमें फ्रैक्शन हेड लॉस मालूम करना है। तो फ्रैक्शन हेड लॉस मालूम, पहले तो पाइप की साइज़ 3 इंच है और टोटल लेंथ 107.38 है। तो पहले मैं यहाँ पर पाइप की साइज़ 3 डाल देता हूँ, और इक्विवेलेंट 107.38 डाल देता हूँ। अच्छा, उसके बाद फ़्लो कितना है इसका, फ़्लो 120 है, तो इसमें फ़्लो डाल देता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर 120 कर दूँगा, 120 कर दिया, एंटर कर दिया। और डेंसिटी विस्कोसिटी सेम ही रहेगी। फ्रैक्शन फैक्टर 3 इंच का फ्रैक्शन फैक्टर क्या होता है, ये 3 का 0.018, यहाँ पर आप देख लें 0.018 यहाँ पे कर दिया आपने, बैक करके इंटर कर दिया। तो हमारा हेड लॉस कितना, 3.57, देखें 3.57 आ गया। इसी तरह आप ये सारी दूसरी फिटिंगों का भी निकाल सकते हैं, वाल्स का भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको तरीका बताया। तो हमारा जो हेड लॉस हमारे फिटिंग्स और वाल का निकल आया वो 55.84 आया, और स्ट्रेट पाइप का जो है 184.11 आ गया। तो हमारा टोटल हेड लॉस जो डायनामिक हेड कहलाएगा, क्योंकि वाल फिटिंग्स और इक्विपमेंट का हम ऐड करते हैं तो वो टोटल आ जाता है। ये इसका और ऊपर वाला जो हेड है इन दोनों को ऐड कर दिया, डायनामिक हेड कितना आ गया, 239.95 आ गया। और 10% सेफ्टी फैक्टर, ये ऊपर वाले वैल्यू को 0.1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, माना 10%। तो ये इसको और 10% को दोनों को ऐड करेंगे तो 263.95। तो हमारा हेड कितना निकला है, 264। जो ये हम सेफ्टी फैक्टर देते हैं, डिज़ाइनर कोई 10% देता है, कोई 15%, कोई 20%। तो ज़्यादातर जो डिज़ाइनर रिकमेंड करते हैं 10 से 15% होना चाहिए। तो ये ऑप्शन 1 था जो मैंने आपको बताया था। हेज़र्ड विलियम इक्वेशन आपको यूज़ करनी है स्ट्रेट पाइप के लिए, और जो वाल्स और फिटिंग के लिए आपको डार्सी इक्वेशन आपको यूज़ करनी है। और उसके बाद आते हैं हम ऑप्शन 2 पे। तो ऑप्शन 2 में भी मैंने ये कैलकुलेशन की है। ऑप्शन 2 में भी स्ट्रेट पाइप कि आपको हेड लॉस मालूम करना है, तो उसमें भी सेम ही हेज़र्ड विलियम इक्वेशन यूज़ करनी है। और जो वाल और फिटिंग के लिए ऑप्शन 2 में जो एशरा के फंडामेंटल बुक में बताया गया है, तो वाल और फिटिंग के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। तो इस फार्मूले यूज़ करने के लिए फिर हम हेड लॉस हम मालूम करते हैं। इसमें यह बताया गया है तो इसमें लॉसेस कुछ ज़्यादा आते हैं, तो आप इस फार्मूले को लें। जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में हमने हेड लॉस कैलकुलेट किया है, फिर इन दोनों का मैं डिफरेंस भी दिखाऊंगा, तो इनमें कितना फ़र्क आता है वो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, तो फिर आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो वो आप यूज़ करें, या जो आपको वर्किंग करने में आसानी होगी। अच्छा, इसमें थोड़ा फ़र्क क्या है तो वो आपको मालूम करना है। जैसे पाइप की आपने साइज़ मालूम कर ली, वही तो क्वांटिटी निकाल दी, इक्विवेलेंट लेंथ या लेंथ आपने पाइप की मालूम कर दी, या फिटिंग की इक्विवेलेंट किस तरह से वो आपने टेबल से देख ली। यहाँ पर एक चीज़ ऐड होगी, सिर्फ वेलासिटी। वेलासिटी यहाँ पर आपकी पाइप की साइज़ की डालनी है। अब ये सवाल होता है तो वेलासिटी आप ये किस तरह से डालेंगे।
वेलासिटी आप पाइप के जो एक सॉफ्टवेयर होता है पाइप साइज़ का, उससे भी देखकर डाल सकते हैं, या यहाँ पर जो मैंने ये डार्सी-वेस्बा की इक्वेशन डाली हुई है यहाँ से भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए 10 इंच का पाइप है, आपको सिर्फ पाइप का डाया मालूम होना चाहिए और फ्लो मालूम होना चाहिए, तो वेलासिटी खुद ही निकल आएगी। अभी 10 इंच का पाइप है और फ्लो कितना 778 है। डार्सी-वेस्बा इक्वेशन में जाता हूँ, 10 इंच का पाइप है, मैं यहाँ पर 10 इंटर कर देता हूँ और फ्लो कितना है 778 ये इंटर किया तो 3.2 है। बाकी सिर्फ ये दो वैल्यू चेंज करें तो आपकी वेलासिटी, बाकी दूसरे वैल्यू को आप छेड़छाड़ करें भी नहीं या करें भी तो फ़र्क नहीं आएगा, वेलासिटी वही सेम ही रहेगी। तो आप डाया डालेंगे और फ्लो डालेंगे तो आपकी वेलासिटी निकल आएगी। तो वेलासिटी कितनी आई 3.2, तो आपने ये वेलासिटी 3.2 डाल दी। तो इस तरह से आपको वेलासिटी मालूम हो गई। और फिर एक और की देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये 2.5 का पाइप है, या इसको देख लेते हैं, ये चलो 2.5 को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर वेलासिटी 2 है, तो इसमें फ़्लो कितना है 30 है और 2.5 इंच का पाइप है। तो इसमें मैं डार्सी में जाता हूँ, 2.5 का पाइप था और फ़्लो हमारा ये 30 है, तो हमारी वेलासिटी जो एवरेज वेलासिटी 2 फीट पर सेकंड आ गई। तो यहाँ ऑप्शन 2 में आते हैं, वेलासिटी कितनी है 2 आ गई। तो इस तरह से आपने वेलासिटी पाइप साइज़ की निकाल दी। जैसे आपने वेलासिटी मालूम कर ली पाइप की जो साइज़ के हिसाब से और फ्लो के हिसाब से आपने मालूम कर ली, वही जो वाल्स होंगे आपके फिटिंग होंगे साइज़ के हिसाब से और फ्लो के हिसाब से, तो आपको वही ऊपर वाली वेलासिटी उसी साइज़ के हिसाब से आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे ये 4 इंच का टी है, तो उसमें वेलासिटी 6.1 है, क्योंकि यहाँ पर देखें पाइप जो 4 इंच का है उसमें वेलासिटी कितनी थी 6.1 है। और 1.5 इंच का पाइप है तो उसमें वेलासिटी 1.7 है। अगर कोई भी 1.5 इंच की फिटिंग है, देखिए 1.5 इंच की फिटिंग है, वेलासिटी 1.7। तो आपने वेलासिटी इसमें सब में डाल दी। उसके बाद हम आते हैं इसके जो हेड लॉस मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बटरफ्लाई वाल या गेट वाल है, इसकी हम हेड लॉस मालूम करते हैं जो हमारी इक्वेशन दी गई है। तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। 10 इंच का पाइप है, ये वाली इक्वेशन। तो ये मैंने इक्वेशन जो सेम ही ये जो चैप्टर नंबर 22 पाइप साइज़ का ये दिया है वाल और फिटिंग का, इसको मैंने यहाँ पे जूम करके लिखी हुई है, ये वाली इक्वेशन दी हुई है। और मैंने इसको यहाँ पर एक्सेल फॉर्म में इक्वेशन को बना दिया। हेड लॉस सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर हेड लॉस मालूम हो जाएगा। मगर इसी चैप्टर में आगे ये वेलासिटी भी बताएगी। ये डिज़ाइनर जो हमारे HVAC सिस्टम में जो कंडेंसर या चिल वाटर में जो वेलासिटी देते हैं, पंप हेड सक्शन 4 से 7 या जनरल 4 से 10 फीट पर सेकंड होती है, तो HVAC में 4 से 7 फीट पर सेकंड वेलासिटी दी जाती है। तो बहरहाल ये आपको देखना है। और इस टेबल में जो ये फार्मूला है इसमें के का वैल्यू डलता है, को के का वैल्यू इसी चैप्टर में हमें दिया गया है, ये के वैल्यू दिए गए। मगर अगर हमारे पाइप की साइज़ थ्रेडेड है तो ये वाले के वैल्यू यूज़ करने हैं फॉर फिटिंग वाल के लिए, और अगर हमारे फ्लेंजेस आ लें या वेल्डिंग आ लें तो ये करने। तो सिंपल ये है कि अगर हमारा पाइप का डाया 2.5 इंच है या उससे छोटा है तो फिर के वैल्यू ये आप यूज़ करेंगे, और 2.5 इंच से बड़ी पाइप की साइज़ वाल और फिटिंग है तो आपको के वैल्यू आपको ये यूज़ करने। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई एक वाल हम ले लेते हैं, ये जैसे बटरफ्लाई वाल या गेट वाल है 10 इंच का और 4 लग रहे हैं, तो उसकी वेलासिटी 3.2 है और फ्लो कितना है 778 है। तो हम इसमें आते हैं, 10 इसकी साइज़ थी, 10 इंच मैंने यहाँ पर लिख लिया। और वेलासिटी इसकी कितनी दी गई है, वेलासिटी दोबारा 3.2 दी गई है, तो 3.2 में यहाँ पर लिख लेता हूँ वेलासिटी 3.2। और ग्रेविटी ये फिक्स है तो वो 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर ये लिखना है, वो इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ के वैल्यू और वेलासिटी आपको इंसर्ट करनी है। अच्छा, के वैल्यू हमारा गेट वाल या बटरफ्लाई वाल का कितना है 10 इंच का, तो ये मैंने बताया था 2.5 इंच से छोटे के लिए और ये 2.5 इंच से बड़ा के लिए ये, तो 10 इंच का, ये 10 इंच आपने कर दिया। तो इसमें देखें गेट वाल कहाँ है, ये वाला गेट वाल है 10 इंच, दूसरे नंबर पे नीचे से 0.06 है, तो यहाँ पर के वैल्यू आपने डाल दिया 0.06, तो इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर क्या जवाब हो गया 0.01 आ गया, 0.01। तो हम इसमें जाते हैं तो हमारा जवाब क्या आ गया 0.01। यहाँ पर देखते हैं, ये देखें 0.01 किया है और मल्टीप्लाई मैंने 4 किया क्योंकि ये 4 फिटिंग है, क्वांटिटी 4 हैं, जो वाल जो हमारे लग रहे हैं वो 4 लग रहे हैं, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का वैल्यू 0.04 आ गया। तो ये इस तरह से आपको वाल करने। और ये जो 3 वाल हैं मैंने
ये डायरेक्ट कैटलॉग से उसके वैल्यू हमने डाले हुए हैं, क्योंकि ये शेड्यूल या टेबल में नहीं थे, तो कैटलॉग से लेकर इसमें ये डायरेक्ट वैल्यू कर दिए। जो इक्विपमेंट का कैटलॉग होता है या वाल्स का कैटलॉग होता है, वहाँ से हेड लॉस के वैल्यू जो आपने देखें तो वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट कर दिए। इसी तरह आप दूसरे वालों के भी चेक कर सकते हैं। अब बात है कोई भी फिटिंग में, जैसे एल्बो को हम देख लेते हैं 32 वाली को, इसको मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 2 इंच की हमारी एल्बो है, तो यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले तो 2 इंच लिख लेता हूँ। डाया उसका 2 इंच है। वेलासिटी कितनी है? वेलासिटी इसमें 1.6 है, तो वेलासिटी में इसमें डाल देता हूँ 1.6 है, 1.6 है। और ये क्या एल्बो 90 डिग्री के एल्बो है, 90 डिग्री की एल्बो है, तो उसका के फैक्टर क्या होगा? 2 इंच का मैंने बोला था, तो छोटी साइज है तो ये टेबल यूज़ करना है 2.5 इंच और उससे कम। तो 2 इंच है, 2 इंच को ले लिया आपने, और इसमें एल्बो 45 90 लॉन्ग, ये 90 डिग्री की स्टैंडर्ड एल्बो हम लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना है? 1 है। तो आप यहाँ पर के वैल्यू आप 1 डाल देंगे। 1 डाल दिया तो ये जवाब क्या आ गया? फ्रैक्शन हेड लॉस 0.04। तो 0.04 यहाँ पर आ गए, तो आपने डाल दिए। देखिए ये 0.04 डाला हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 42 किया हुआ है, क्योंकि ये 42 फिटिंग लग रही हैं। जो एल्बो है 42 लग रही है, तो उसको 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हेड लॉस ये 1.68 आ गया। इसी तरह ये आप मुख्तलिफ फिटिंगों का जो भी है आप उसका हेड लॉस ये डालते जाएंगे, और टोटल हमारा हेड लॉस ये आ गया। तो डायनामिक हेड हमारा कितना आ गया? तो जो फिटिंग्स और वाल का ये हेड लॉस 57 ये है, और जो हेड लॉस हमारा जो पाइप और इक्विपमेंट का कितना है? 184.11 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो डायनामिक हेड हमारा मालूम हो गया, जो मैंने शुरू में बेसिक में आपको बताया था। तो डायनामिक हेड हमें मालूम करना है, तो हेड लॉस स्ट्रेट पाइप, हेड लॉस फिटिंग और हेड लॉस इक्विपमेंट का। तो इसी तरीके से हमने ये सारे मालूम कर दिए। इनको डायनामिक हेड हमने मालूम कर लिया, ये सब इन दोनों को ऐड कर दिए, नीचे और ऊपर वाले दोनों हैं। और उसका 13% सेफ्टी फैक्टर मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी फैक्टर 10 से 15% दिया जाता है। आप 10% रखें या 15, या बीच में कोई भी डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है। सपोज़ किया मैंने यहाँ पर 13% सेफ्टी फैक्टर रखा है, तो 13% सेफ्टी फैक्टर रखा, तो ये जो इसका 13% किया, तो इसका 13% किया, और इन दोनों को आपस में ये देखिए, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर वाला सेट किया 0.13 से मल्टीप्लाई किया तो 13% आ गया। 13% और ये ऊपर वाला डायनामिक हेड, इन दोनों को ऐड करेंगे 273.31, तो टोटल हेड हमारा 273 आ गया। तो हमारा जो इक्विपमेंट का जो अप्रूवल भी हुई है, तो वो भी 273 हुई है। देखिए यहाँ पर एक्चुअल डेवलपमेंट हेड जो है तो 273 हमारी अप्रूवल हुई है, तो इस वजह से मैंने किया। और हमारा फ़्लो जो 778 था, तो वो फ़्लो अप्रूवल के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये किया हुआ है। अच्छा, अभी मैं इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, तो सेफ्टी फैक्टर यहाँ पर मैं 10 रखता हूँ, क्योंकि ऑप्शन 1 में भी मैंने 10 रखा था, इसमें भी 10 रखता हूँ, तो फिर हमें एक्चुअल डिफरेंस पता चलेगा। तो एक्चुअल डिफरेंस पता करने के लिए मैंने दोनों में 10 रखा। तो अभी जो है ऑप्शन 1 में जो टोटल हेड लॉस क्या है? 266 है, और ऑप्शन 1 में टोटल हेड लॉस क्या है? 264 है। तो ये 264 ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 2 में 266 है, मतलब 2 फीट का हेड लॉस का फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा आसान लगे, जो भी तरीका समझ में आए। अगर ऑप्शन 1 यूज़ करें जिसमें हेज़र्ड विलियम इक्वेशन और डार्सी इक्वेशन यूज़ हो रही है, या ऑप्शन 2 यूज़ करें जिसमें हेज़र्ड विलियम इक्वेशन या वाल और फिटिंग लॉसेस जो एशरा के फंडामेंटल बुक में दिए गए, दोनों ऑप्शन दिए गए, दोनों तरीके दिए गए। तो दोनों तरीके से आप जो चिल वाटर का पंप का हेड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन 3 होगा। तो उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का ड्राइंग की मदद से मैंने एक्सप्लेन किया था, और कौन कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं और क्या प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में मैं ऑप्शन 3 एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन 1, 2 और 3 है, ये सारे स्टैंडर्ड एशरा को फॉलो करते हुए, तो इनमें आपस में डिफरेंस क्या है, ये जब वीडियो ऑप्शन 3 देखेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये 3 जो ऑप्शन है, तो वो इसमें जो फ्रैक्शन फैक्टर हम रेनॉल्ड नंबर की मदद से निकालते हैं, वो जो फ्रैक्शन फैक्टर है
वो एक्यूरेट निकलता है, क्योंकि पिछली वीडियो में जो हमने डार्सी इक्वेशन यूज़ की थी उसमें फ्रैक्शन फैक्टर टेबल से लिया था, तो इसमें फ्रैक्शन फैक्टर रेनॉल्ड नंबर की मदद से हम निकालेंगे। जो एक्चुअल फ्रैक्शन फैक्टर लेमिनर फ्लो वाटर का हो, टर्बुनल हो या ट्रांजिशन हो, उसके हिसाब से निकलता है। फिर फ्रैक्शन फैक्टर के हिसाब से हम पंप का हेड कैलकुलेट करेंगे। तो मैं सारा आपको तरीका भी बताऊंगा ड्राइंग की मदद से भी, और कैलकुलेशन किस तरह से होती है, उसके फार्मूले किस तरह से होती है, और उसकी एक्सेल की शीट से कैलकुलेट करके आपको सारी तफसील दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये डार्सी वेस्बा की इक्वेशन है जिसकी मदद से हम हेड लॉस या प्रेशर लॉस जो फिटिंग्स का है या वाल्व्स का है वो हम चेक करेंगे। तो ये इक्वेशन, जैसे अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी जिसमें चिल्ड वाटर पाइप की हेड लॉस कैलकुलेशन होती है, उसमें भी एक्सप्लेन किया था, मगर इस इक्वेशन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें मैंने ये डिफरेंस किया है कि क्योंकि हम हेड लॉस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड नंबर के करेंगे। तो रेनॉल्ड नंबर की मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। वैसे जनरली जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो लेमिनर स्मूथ फ्लो होता है, तो उसमें रेनॉल्ड नंबर 2300, तो उससे कम हो तो वो लेमिनर फ्लो कहलाता है। अगर हमारा जो 2300 से ज़्यादा हो और 4000 से कम हो, तो 2300 और 4000 के दरमियान जो होगा तो वो हमें ट्रांजिशन फ़्लो कहलाएगा। और अगर वो 4000 से ज़्यादा है तो वो जो फ़्लो कहलाएगा वो टर्बुनल फ़्लो कहलाएगा। तो ये रेनॉल्ड नंबर के ये 3 वैल्यू हैं। तो इस 3 वैल्यू के हिसाब से हमारा जो ये फ्रैक्शन फैक्टर निकलेगा, जैसे ये लेमिनर फ़्लो का ये फ्रैक्शन फैक्टर निकला हुआ है, ये स्मूथ टर्बुलेंट फ़्लो का, ये कंप्लीटली टर्बुलेंट फ़्लो का, और ये ट्रांजिशन फ़्लो का। तो ये जैसे 4 हमारे फ्रैक्शन फैक्टर निकले, उसके लिए हमें म्यूडी फ्रैक्शन फैक्टर की इक्वेशन यूज़ करनी होती है। ये इक्वेशन यूज़ हुई हैं। रेनॉल्ड नंबर जो मैंने आपको यहाँ पर बताए, इसको फॉलो करते हुए हमारा फ्रैक्शन फैक्टर ये निकालेगी। ये जो 4 फार्मूले मूडी फ्रैक्शन इक्वेशन के हम यूज़ करेंगे, इसकी मदद से हमारा फ्रैक्शन फैक्टर निकलेगा। जब फ्रैक्शन फैक्टर निकलेगा तो फिर हम ये डार्सी वेस्बा की इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो हमारा जो फ़्लो को देखते हुए जो फ्रैक्शन फैक्टर निकलेगा, फ़्लो को देखते हुए फिर हमारा हेड लॉस हमारा पाइप का निकलेगा। तो ये मैंने ऑटो स्लेट का यहाँ पर देखें फ्रैक्शन फैक्टर मैंने ये यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए ये ऊपर टॉप पे आप नज़र आ रहा होगा, तो इसमें कंडीशन डाली हुई है। तो ये जो ऑटोमेटिक ये फ्रैक्शन फैक्टर है वो सिलेक्ट करेगा, वो खुद ही इन वैल्यूज़ को देखेगा। फ्रैक्शन फैक्टर ये वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। वो किस चीज़ को देखेगा? रेनॉल्ड नंबर को देखेगा। जैसे यहाँ पर ये रेनॉल्ड नंबर लिखा हुआ है 18,386 फॉर एग्जाम्पल, ये वैल्यूज़ हमने पुट किए हुए हैं। तो इसको देखकर ये सिलेक्ट करेगा फ्रैक्शन फैक्टर। फिर हम हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे। ये फ्रैक्शन फैक्टर इन चारों में से कोई एक लेगा। पहले रेनॉल्ड नंबर को देखेगा, रेनॉल्ड नंबर के हिसाब से फ्रैक्शन फैक्टर ये 4 वैल्यू निकाल लेगा। फिर फ्रैक्शन फैक्टर इन चारों में से कौन सा सिलेक्ट करेगा, वो रेनॉल्ड नंबर को देखेगा। तो रेनॉल्ड नंबर अगर हमारा लेमिनर फ्लो है तो फिर वो फ्रैक्शन फैक्टर लेमिनर फ्लो वाला यहाँ पर सिलेक्ट करेगा। अगर हमारा टर्बुनल फ्लो है 2300 से 4000 के अंदर हमारा रेनॉल्ड नंबर है, ट्रांजिशन फ्लो ये सिलेक्ट करेगा फ्रैक्शन। अगर हमारा टर्बुलेंट फ्लो है, जैसे हमारा ये रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज़्यादा है, तो हमारा जो है कम्प्लीटली जो टर्बुलेंट फ्लो है तो वो सिलेक्ट करेगा। तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, उस हिसाब से हमारा हेड लॉस कैलकुलेट होगा। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये पंप की हेड लॉस कैलकुलेशन की, जो चिल वाटर पंप है उसकी मैंने कैलकुलेशन की है। इसकी मदद से मैंने वैल्यू निकाले हुए हैं। तो अभी हम कैलकुलेशन पे आते हैं, मगर कैलकुलेशन से पहले मैं आपको थोड़ा एक दफ़ा दोबारा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं। तो हमारे चिल वाटर के पंप हेड कैलकुलेशन के लिए हमें डायनामिक हेड कैलकुलेट करना होता है, स्टैटिक हेड कैलकुलेट नहीं करना होता, क्योंकि हमारा चिल वाटर का जो लूप होता है वो क्लोज लूप होता है, और कंडेंसर वाटर का लूप जो हो ओपन लूप होता है। तो कंडेंसर पंप का जो हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिक हेड और डायनामिक हेड दोनों को ऐड करना होता है। स्टैटिक हेड कंडेंसर वाटर में जो कूलिंग टावर की हाइट होती है वो ऐड करनी होती है, प्लस डायनामिक हेड करना होता है। अभी हम ये चिल वाटर का कर रहे हैं हेड लॉस कैलकुलेशन, तो इसमें हमें स्टैटिक हेड कैलकुलेट नहीं करना होगा या ऐड नहीं करना होगा, क्योंकि ये क्लोज लूप है। तो इसमें स्टैटिक हेड को मैंने यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है, सिर्फ डायनामिक हेड कैलकुलेट करेंगे। तो डायनामिक हेड क्या होता है? डायनामिक हेड एडिशन होता है। हेड जो स्टेट पाइप का हेड होगा वो हम ऐड करेंगे, जो हेड लॉसेस हमारे फिटिंग्स का होगा वो ऐड करेंगे, और हेड लॉस हमारे जो सोर्सेज यूनिट होंगे जैसे HUA चिलर्स हैं या फैन कॉयल है उसको हम ऐड करेंगे।
तो ये तीनों ऐड करेंगे तो हमारे डायनामिक हेड हमें मालूम हो जाएगा। वो तीनों क्या करेंगे, जो हेड लास्ट स्ट्रेट पाइप का होगा, हेड लास्ट फिटिंग्स का होगा और हेड लास्ट इक्विपमेंट का होगा। अच्छा, हेड लास्ट हम डायनामिक हेड मालूम करने के लिए जो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो हेजर्ड विलियम इक्वेशन है या फार्मूला है, वो हम स्ट्रेट पाइप के लिए यूज़ करते हैं, और डार्सी-वेस्बा इक्वेशन हम जो है वाल्स और फिटिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। तो हम वापस उस इक्वेशन में जा रहे हैं, जो डार्सी-वेस्बा इक्वेशन में। तो इसमें जो हम पहले जो मैंने जो फ्रैक्शन फैक्टर लिया था वो टेबल से लिया था, मगर यहाँ पर जो फ्रैक्शन फैक्टर हम जो लेंगे वो एक्चुअल रेनॉल्ड्स नंबर को देखते हुए लेंगे। तो जो मैंने यहाँ पर ऑप्शन 3 का कैलकुलेशन की शीट बनाई हुई है, इसमें देखें स्ट्रेट पाइप की जो कैलकुलेशन है मैंने हेजर्ड विलियम इक्वेशन के से ली हुई है, और जो फिटिंग्स की है या वाल्स की है उसमें जो हेड लास्ट कैलकुलेशन डार्सी-वेस्बा इक्वेशन की ली हुई है, मगर इसमें लिखा हुआ है यूजिंग फ्रैक्शन फैक्टर अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स नंबर। तो फ्रैक्शन फैक्टर जो रेनॉल्ड्स नंबर को देखते हुए, तो कौन सा सिलेक्ट करेगा, रेनॉल्ड्स नंबर को देखते हुए फ्रैक्शन फैक्टर सिलेक्ट करेगा, फिर हमारा हेड लास्ट जो डार्सी इक्वेशन से निकलेगा। जैसे मैं एक दफ़ा वापस आता हूँ, देखिए ये जो हमारा वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, जो रेनॉल्ड्स नंबर हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, इसको देखते हुए फ्रैक्शन फैक्टर, ये 4 फ्रैक्शन फैक्टर हमारे निकल आएंगे। फिर रेनॉल्ड्स नंबर को देखते हुए ऑटो सिलेक्ट कर देगा ये फ्रैक्शन फैक्टर, तो वो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू क्या है, क्योंकि इन जो 3 वैल्यू ये मैंने आपको बताया 1 2 3, इन तीनों में से देखेगा अगर कौन सी कंडीशन लागू होती है, फिर ऑटो सिलेक्ट करेगा। तो फ्रैक्शन फैक्टर वो ऑटो सेलेक्ट करने के बाद फिर हेड लास्ट कैलकुलेट करेगा। तो हम जो ये कैलकुलेशन है स्ट्रेट पाइप की कैलकुलेशन में, तो मैंने जैसे यहाँ पर किया हुआ है, तो पाइप का मैंने डाया लिया हुआ है, तो कौन कौन से हमारे पाइप लगेंगे और उसकी लेंथ क्या होगी, ये लेंथ है। और दूसरे नीचे हम फिटिंग्स में आते हैं, तो ये हमारे कौन से वाल्स लगेंगे, ये सारे वाल लिखे हुए हैं, और उसकी पाइप का वाल्स का डाया क्या है, और उनकी जो क्वांटिटी ये क्या है वो भी है, और उसकी इक्विवेलेंट लेंथ वो क्या है, ये टोटल लेंथ ये क्या है। तो इस तरह से फिटिंग से, तो ये हमें ये चीज़ें कैसे मालूम होंगी, वो हमें ड्राइंग से मालूम होंगी। तो उसके लिए आपको ड्राइंग ज़रूर देखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ड्राइंग दिखाई हुई है, 2 चिलर हैं और ये 2 चिल वाटर के पंप है, ये राइज़र पाइप्स ऊपर जा रहे हैं। तो हेड लास्ट कैलकुलेशन में सबसे दूर आ रहा जो हमारा इक्विपमेंट होता है वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये फैन कॉइल यूनिट है, यहाँ से लेकर ये लाइन नीचे आएगी और हमारे पंप से लेकर चिलर तक आएगी, ये करेंगे। बाकी जो बीच में दूसरे एचू या फैन कॉइल आ रहे हैं वो नहीं करेंगे। ये दूसरा जो राइज़र है वो भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। सबसे दूर वाला इक्विपमेंट और उसके साथ जो पाइपिंग आ रही है वो हम सिलेक्ट करेंगे, और पाइपिंग की साइज़ देखेंगे और उसकी लेंथ देखेंगे। और स्कीमेटिक ड्राइंग में इसमें देखेंगे, इसमें भी कूलिंग टावर, ये चिलर, पंप लगे हुए हैं। हमारा चिल वाटर का लूप है, तो चिलर और चिल वाटर के पंप और उसकी पाइपिंग देखेंगे। ये फैन कॉइल यूनिट और एचू देखेंगे, इसमें कौन से वाल्स लगे हुए हैं, और बटरफ्लाई वाल, चेक वाल, गेट वाल लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं, इस ड्राइंग से हमें पता चल जाएंगे। एचू कितने लगे हुए हैं, वाल्स की क्वांटिटी हम गिनेंगे, फिर हम इसमें पुट करेंगे। और जो हमारा राइज़र ड्राइंग है, प्लान लेआउट ड्राइंग है, वो ड्राइंग सारी देखेंगे, उसके हिसाब से करेंगे। और दूसरा हमारा इक्विपमेंट शेड्यूल है, तो इक्विपमेंट शेड्यूल में हमारा पंप है, तो उसका पंप का जो कंडेंसर वाटर का जो डिस्चार्ज का फ़्लो है वो देखेंगे, तो हमारा डिज़ाइनर ने कितना दिया तो वो वेरीफाई करेंगे, तो वो हमारा कितना आ रहा है, या ड्राइंगों में देखेंगे तो उसका फ़्लो कितना लिखा है वो करेंगे। जैसे चिलर का हेड लास्ट ये 20 दिया हुआ है और चिल वाटर का फ़्लो यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर एयर हैंडलिंग यूनिट है, तो एयर हैंडलिंग यूनिट का हेड लास्ट 10 फीट दिया हुआ है, और उसमें हर एचयू का जो फ़्लो दिया हुआ है वो भी हम इस ड्राइंग से देख सकते हैं। और इस तरह फैन कॉइल यूनिट है, उसका भी फ़्लो हम देख सकते हैं, तो ड्राइंगों से कितना है वो हम ड्राइंगों वो कैलकुलेशन में फीड करेंगे। और हेड लास्ट भी जैसे ये 10-10 दिया हुआ है फैन कॉइल का, तो वो हम कैलकुलेशन में हम फीड करेंगे। हम दोबारा कैलकुलेशन में यहाँ पर शीट में आएंगे। सबसे पहले हम जो हेड लास्ट कैलकुलेशन पाइप की देखते हैं, तो ये मैंने 10 इंच का एक पाइप लिया हुआ है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसका जो हेड लास्ट है 0.56 है, वो हेजर्ड विलियम इक्वेशन से मालूम करेंगे। जैसे पहले भी मैंने आपको करके दिखाया। अगर कोई ये वीडियो देखने वाला नया है, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो उसके लिए मैं एक दफ़ा दोबारा कैलकुलेट कर देता हूँ। तो 10 इंच का हमारा पाइप है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जैसे हमें याद करने में आसान रहे, क्योंकि पाइप साइज़ ज़्यादा है, जैसे हम भूल जाएंगे। ये 10 इंच का पाइप है और उसकी लेंथ जो है 88 फीट है, और उसमें फ़्लो 778 है। तो हमें ये चेक करना है, तो जो 0.56 है फ्रैक्शन हेड लास्ट वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए हमें हेजर्ड विलियम इक्वेशन में हमें जाना है। तो हेजर्ड विलियम इक्वेशन में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइप की लेंथ हमारी कितनी थी, 88 फीट। तो यहाँ पर 88 मैंने लिख लिया,
और सी वैल्यू हेजर्ड विलियम इक्वेशन में हम जो पाइप का कांस्टेंट है वो 100 लेते हैं, तो ये 100 मैंने लिख लिया। और जो फ्लो हमारा शेड्यूल में दिया था या इक्विपमेंट शेड्यूल में दिया हुआ है जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है 778 हमारा जीपीएम है। और डाया हमारा पाइप का कितना है 10 इंच का है, तो 10 मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर देखें 0.56 हमारा हेड लॉस आ गया, या यहाँ पर भी ये फार्मूला डाला हुआ है 0.56 आ गया। तो आप टेबल में जाते हैं तो चेक करते हैं, देखिए ये 0.56 हमारा हेड लॉस का वैल्यू आ गया। इस तरह से आप ये पाइप का डाया भी डालेंगे, इक्विवेलेंट लेंथ भी डालेंगे और फ्लो भी डालेंगे जो हेजर विलियम इक्वेशन में, और कांस्टेंट 100 रखेंगे तो आपका हेड लॉस निकल आएगा 0.56। जो इसके लिए अगर ऐसे 8 का डालेंगे तो ये निकल आएगा, ये बाकी दूसरे आप खुद ही देख लेगा। और टोटल हमारा हेड लॉस ये 184.4 है। अच्छा, चिलर का हेड लॉस हमने इक्विपमेंट शेड्यूल से देखा, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। जैसे हमारा यहाँ पर इक्विपमेंट शेड्यूल ये चिलर का है, तो हेड लॉस यहाँ पर देखिए चिलर का 20 फीट दिया हुआ है। और ये एयर हैंडलिंग यूनिट है, इसमें हेड लॉस जो है एचयू का 10 दिया हुआ है फीट। और ये फैन कॉइल यूनिट है, इसमें हेड लॉस 10 दिया हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर चिलर का 20 डाला हुआ है, एचयू का 10 डाला हुआ है, फैन कॉइल यूनिट का 10 फ्रैक्शन हेड लॉस डाला हुआ है, टोटल 184 आ गया। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें एक्सेल की कैलकुलेशन या सारी डिटेल अगर आपको चाहिए तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो लिंक दी गई है, आप लिंक को क्लिक करें और वहां से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल की शीट और उस पर अपनी वर्किंग कर सकते हैं। फिर भी अगर आपसे ये एक्सेल की शीट अगर डाउनलोड नहीं हो रही या आपकी वो एक्सेल की शीट खुल रही नहीं है तो अपनी ईमेल एड्रेस मुझे कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको ईमेल के ज़रिए से वो एक्सेल की शीट फॉरवर्ड कर दूंगा। इसकी कोई भी कास्ट नहीं है, सारी कुछ ये फ्री में, जो भी हेल्प मेरी तरफ से हो सकती है और आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं तो वो हासिल करें। उसके बाद आते हैं हम जो हेड लॉस हम वाल्स और फिटिंग्स का लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है हेड लॉस जो हमें डार्सी वेस्पा इक्वेशन से यूज़ करना है, मगर यहाँ पर जो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू देखेगा फिर उसके हिसाब से फ्रैक्शन फैक्टर ऑटो पे सिलेक्ट करेगा, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अब सबसे पहले एक ये वाला देख लेते हैं वैल्यू किसी भी वाल का। सपोज चलो ये बैलेंसिंग वाल का हम देख लेते हैं, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ जैसे हमें थोड़ा याद रहे। तो बैलेंसिंग वाल ये 10 इंच का है और उसकी जो इक्विवेलेंट लेंथ है 284 है। तो 284 ये कैसे आई, तो 10 इंच का अगर बैलेंसिंग वाल है, इसकी टेबल से आपको देखना होगा। तो 10 इंच का बैलेंसिंग वाल है, उसका इक्विवेलेंट 284 किस तरह है। तो डार्सी वेस्पा इक्वेशन में जाते हैं, ये एक टेबल हमारा बना हुआ है। तो इसमें 10 इंच में यहाँ पर ये 10 इंच है और इसमें आप बैलेंसिंग वाल में जाएंगे तो ये 10 इंच की सीधी जाएंगे और यहाँ पर ग्लोब वाल और बैलेंसिंग वाल के वैल्यू सेम ही होते हैं। तो ये नंबर तीसरे पे आ गई, तो यहाँ पर तीसरे पे ये देखें 284 ये वैल्यू डला हुआ है, तो हमारा ये 284 वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर देखें हमारा इक्विवेलेंट लेंथ 284 मैंने डाली हुई है, एक वाल है तो इक्विवेलेंट लेंथ हमारी बैलेंसिंग वाल या ग्लोब वाल की कितनी आ गई 284। और उसमें फ़्लो कितना है 778। ये फ़्लो आपने कहाँ से देखा, ये ड्राइंग से देखा है और जहाँ इक्विपमेंट शेड्यूल से देखा है। और ये लेंथ है जो है आपने इक्विवेलेंट लेंथ आपने टेबल से निकाली और ये डाया पाइप का आपने ड्राइंग से देखा, ये वैल्यू मिल गए। अभी आपको हेड लॉस इसका मालूम करना है, ये 0.93 ये सही है या नहीं। तो डार्सी वेस्पा इक्वेशन में जाते हैं और उसमें ये वैल्यू डालते हैं। उसकी इसमें पाइप का डाया 10 इंच है और लेंथ 284 है और फ्लो 778 है। तो मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ। हमारा पाइप का डाया 10 इंच है तो मैं यहाँ पर 10 लिख लिया। और पाइप की रफनेस जो स्टील पाइप है वो कांस्टेंट होती है, वो यहाँ से मैंने ली गैल्वेनाइज्ड आयरन, जहाँ स्टील पाइप का यही रफनेस होती है, मैंने यहाँ इस टेबल से ले ली। और पाइप की लेंथ हमारी कितनी थी, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, 284। तो यहाँ पर मैं पाइप की लेंथ डाल देता हूँ, पाइप की लेंथ यहाँ पर डाल लेता हूँ 284 मैंने इंटर कर दी। और फ्लो कितना है 778, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा 778 करूँगा और डिवाइडेड बाय 4.8 करूँगा तो CFS में आया, क्यूबिक फीट पर सेकंड में आ जाएगा। जो यहाँ पर भी मैंने लिखा है GPM को 4.8 से डिवाइड करेंगे CFS से आ जाएगा वैल्यू। तो मैंने वैल्यू इंटर किया है इसको,
तो ये 1.73 क्यूबिक फीट पर सेकंड में हमारा फ्लो आ गया। अच्छा, पानी की ये डेंसिटी 1.94 होती है, वो कांस्टेंट है, वो इसमें 50 में आप देख लेंगे 1.94 ये टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट पे देखिए ये डेंसिटी है। उसके अलावा ये हमने डाल दी टेबल से फ्लूइड विस्कोसिटी, वो भी कांस्टेंट है, वो भी यहाँ से हमने टेबल से डाल के देख ली। तो ये वैल्यू हमने सब डाल दिए। तो पाइप का डायामीटर, ऑटो पेन क्रॉस एरिया भी निकल आई, वेलोसिटी भी निकल आ गई, रेनॉल्ड्स नंबर भी निकल आ गया। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर को देखते हुए इसने 4 फ्रैक्शन फैक्टर निकाल लिए। तो ये ऑटो फ्रैक्शन फैक्टर सेलेक्ट करेगा क्योंकि हमारा ये रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा है, तो कम्प्लीटली टर्बुलेंट फ्लो ये सिलेक्ट करेगा। देखिए कम्प्लीटली टर्बुलेंट फ्लो ये वाला वैल्यू इसने ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर दिया है। उसके हिसाब से हेड लॉस ये 0.93 आ गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो ये हेड लॉस 0.93 हमारा वैल्यू आया है, बिल्कुल हमने सही सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसी तरह किसी फिटिंग का देख लेते हैं। कोई भी मैं एक फिटिंग ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली फिटिंग ले लेता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसको मैं पहले येलो कर लेता हूँ जैसे हमें याद रहे। इसमें देखें ये टी है 2.5 इंच की है और उसमें उसकी क्वांटिटी 18 है और उस टी की इक्विवेलेंट लेंथ कितनी है 12.3। 18 को 12.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 221.4। अच्छा, इक्विवेलेंट लेंथ जो 12.3 कैसे आई, देखिए टी जो है ब्रांच टी हमारी है 2.5 इंच की। तो ये टेबल से आप देखेंगे, ये टेबल में जा रहे हैं और इसमें 2.5 इंच पहले सेलेक्ट करें, ये 2.5 इंच है और टी देखें यहाँ से बिल्कुल 2.5 इंच को सीधा ले जाएंगे और ये टी ये ब्रांच की ये वाली है। तो ये 12.3 ये आ गया वैल्यू आपका 2.5 और ब्रांच टी में 12.3 यहाँ से हमने ले लिया। ये 12.3 को 18 से किया 221 आ गया। और यहाँ पर फ्लो कितना है 30 GPM है। और ये GPM हमारा फ्लो कैसे, तो वो ड्राइंग से देखकर कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी ड्राइंग में बताया था। तो वो दोबारा भी एक दफ़ा बाद में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले ऐसे इस कैलकुलेशन को हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये 30 GPM है, तो उसकी लेंथ 221.4 है। तो हम डार्सी-वेस्पा इक्वेशन में जाते हैं, तो इसमें हमारा डाया कितना है 2.5 इंच है, मैंने 2.5 इंच डाल दिया। पाइप रफनेस कांस्टेंट रहेगी और लेंथ इसकी कितनी है एक दफ़ा दोबारा देख लेते, 221.4 221.4 मैंने ये लेंथ डाल दी। और फ्लो कितना है दोबारा देख लेते हैं, फ़्लो 30 GPM है। तो फ्लो 30 GPM में मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर 30 में लिख लेता हूँ। तो ये मैंने 30 इंटर कर दिए, तो ये हमारा फ्लो क्यूबिक फीट पर सेकंड में आ गया। डेंसिटी भी कांस्टेंट है, वो डाल दी। विस्कोसिटी भी वो टेबल से हमने डाल दी। तो ये बाकी वैल्यू हमारे निकल आए। रेनॉल्ड्स नंबर आया 29, तो ये आ गया। ये भी कम्प्लीटली टर्बुलेंट फ्लो है क्योंकि 4000 से ज़्यादा है। तो कम्प्लीटली टर्बुलेंट फ्लो ये वाला वैल्यू 0.05 ये सिलेक्ट कर दिया। तो हमारा फ्रैक्शन फैक्टर यहाँ हेड लॉस हमारा फ्रैक्शन फैक्टर के हिसाब से कितना है 1.56 आ गया। 1.5 से ऑप्शन 3 में जाते हैं तो 1.56 बिल्कुल सीधा सही आ गया। मैं जैसे आपको बता रहा था तो ये हमारा फ्लो जो पाइप या फिटिंग्स में जो डले हुए हैं वो किस तरह से ये फ्लो डला हुआ है, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। दोबारा एक दफ़ा यहाँ पर भी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये राइज़र डालेंगे, सबसे इक्विपमेंट दूर वाला हम देखेंगे तो उसमें इक्विपमेंट शेड्यूल में देखेंगे तो इस इक्विपमेंट में का फ़्लो कितना है, तो वो फ़्लो पाइप में भी वही होगा, तो वो हम फ़्लो यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इस इक्विपमेंट का फ़्लो देखेंगे, वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। इन दोनों का फ़्लो ऐड आपस में करेंगे इक्विपमेंट का, और इस पाइप में दोनों का ऐड होकर फ़्लो यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस पाइप का फ़्लो वो होगा, वो लिख लेंगे। फिर ये 2 इक्विपमेंट प्लस ये 2 इक्विपमेंट 4 इक्विपमेंट हो जाएगी। इस पाइप का फ़्लो और 4 इक्विपमेंट का फ़्लो वो ऐड हो जाएगा। फिर 4 इक्विपमेंट और प्लस ये सारे इक्विपमेंट ऐड होंगे। फिर इस पाइप का फ़्लो और 4 और ये वाले ऐड होंगे। इस तरह से आप रिवर्स में आते जाएंगे और फ़्लो ऐड करते जाएंगे और पाइप का फ़्लो चेक करते जाएंगे, वो डाया फ़्लो के हिसाब से लिखते जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी जो एक्सेल की ये शीट बनी हुई है जिसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो पाइप के डाया के हिसाब से जैसे ये मुख्तलिफ डाया दिए हुए हैं पाइप के, तो आपने ये फ़्लो यहाँ पर लिख लिए। तो जो पाइप का डाया का फ़्लो है तो वो फिटिंग्स का या वाल का फ़्लो भी वही सेम होगा। जो आपने वो डाया के हिसाब से पाइप का फ़्लो यहाँ पर डाला हुआ है, तो वो फिटिंग्स और वाल का जो भी डाया है उसके हिसाब से फ़्लो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने टोटल किया हुआ है। तो ये जो स्ट्रेट पाइप है उसका हेड लॉस ये 184 आ गया जो हेज़र्ड-विलियम इक्वेशन के हिसाब से। और जो हेड लॉस हमारा जो है डार्सी-वेस्पा इक्वेशन जो फ्रैक्शन फैक्टर रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था, इसको टोटल किया तो 73.0
34 है। और डायनामिक हेड हम करते हैं तो ये फिटिंग्स क्लासेस को ऐड करते हैं, वाल्स और फिटिंग्स और पाइप को, तो ये डायनामिक हेड आ गया। ये दोनों का एडिशन है, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दो जो टोटल है उन दोनों का एडिशन है। और सेफ्टी फैक्टर 10 डालेंगे और इसका 10 डालेंगे तो 257.45 का 10% सेफ्टी फैक्टर डाल दिया, वो आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 283.2 आ गया, तो टोटल हेड लॉस हमारा 283 आ गया। तो इस तरह से हमने जो हेड लॉस कैलकुलेशन की, जो हमारा पंप चिल वाटर का जो प्राइमरी पंप निकलेगा तो उसका हेड कितना होगा, 283 हमारा फीट का हेड पंप होगा। इस फार्मूले की या इस तरीके से आप पंप का हेड कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो जो मैंने वीडियो पहले बनाई थी, जो ऑप्शन 1 आपको एक्सप्लेन किया था और दूसरा ऑप्शन 2 एक्सप्लेन किया था, और इस वीडियो में ऑप्शन 3 जो चिल वाटर का एक्सप्लेन किया है, इन तीनों में आपस में डिफरेंस क्या है और इसके बारे में एशरा स्टैंडर्ड जो है, जो फंडामेंटल का जो इसका चैप्टर जो पाइप साइजिंग 22 ये क्या बोलता है इसके बारे में, तो वो एक्सप्लेन करूँगा। और इन तीनों की कंपैरिजन भी करूँगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा, तो ये आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तीनों ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो तीनों मैंने ऑप्शन बताएं, मगर सबसे बेस्ट या एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से या रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा होना चाहिए। तो ये आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मैंने 3 कंटिन्यूसली वीडियो बनाई है और ये ऑप्शन 1, 2 और 3 एक्सप्लेन किया, उनका यहाँ पर मैं कंपेरिजन करूँगा कि इन तीनों में फ़र्क क्या आ रहा है, कौन से फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, एशरा के कौन से स्टैंडर्ड या कौन से बुक से रेफरेंस लिया गया है और उनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, और कौन सी कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है या कौन सी कैलकुलेशन यूज़ होनी चाहिए या नहीं यूज़ होनी चाहिए। तो वो सारी ये कंपेरिजन करके उनके रिजल्ट्स भी बताऊंगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको दूंगा। जो अक्सर हम पंप की हेड की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमें किसी सीनियर ने गाइड कर दिया या किसी डिज़ाइनर ने बता दिया, तो वही हम तरीका या वही प्रोसेस फॉलो करते आते, मगर कोई हमने अपनी तरफ से सर्वे नहीं की होती। तो इस वीडियो में बेसिकली मैंने अपनी तरफ से ये ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों कैलकुलेट किए हैं या उसके रिजल्ट्स लिए, उसकी बेसिस पे आपको डिटेल भी बताऊंगा और इनमें फ़र्क क्या आ रहा है वो सर्वे भी की हुई है। तो आपके इस वीडियो देखने से मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंट खुद पे होगा, ये कैलकुलेशन ज़्यादा बेस्ट है बनस्बत इस कैलकुलेशन से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये कंपैरिजन एक बनाया है, जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 मैंने जो वीडियो बनाकर चिल वाटर का पंप हेड एक्सप्लेन किया था, तो उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मगर वो सारा जो है एशरा के जो बुक है फंडामेंटल का, उसकी मदद से मैं इन्हें ये सारा कंपैरिजन बनाया और तीनों ऑप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। सबसे पहले मैं वो कंपैरिजन जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एशरा की जो रिक्वायरमेंट है, एशरा ने क्या बताया, उस पे बेसिस पे मैंने ये तीनों ऑप्शन बनाए थे, वो आपको तरतीब से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और ये बताऊँगा कि इन ऑप्शनों में क्या फ़र्क है और जो फाइनल रिज़ल्ट आ रहे हैं तो हमें कौन सा ऑप्शन सही है या वो यूज़ करना चाहिए या सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए या अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर देखें, जो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट ली हुई है एशरा के फंडामेंटल बुक से, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रेशर हमें ड्रॉप लेना या पंप का हेड मालूम करना है एशरा के फंडामेंटल बुक से, उसमें पाइप साइज का एक चैप्टर है, चैप्टर 22 ये फंडामेंटल का बुक है एशरा का। तो उसमें आप देखेंगे तो प्रेशर ड्रॉप की इक्वेशंस दी हुई हैं, कौन कौन सी दी हुई है, डार्सी-वेस्बा की इक्वेशन दी हुई है, हेजर्ड-विलियम की इक्वेशन दी हुई है और वॉल एंड फिटिंग्स लॉसेस की इक्वेशन दी हुई है। तो ये जो तीनों ऑप्शन मैंने वर्किंग किए वो इन्हीं तीनों इक्वेशन की मदद से किए, वो डिटेल मैंने जो एक्सेल शीट पे आपको दिखाई है। तो यहाँ पर भी एक्सेल शीट में वो अटैच हैं, मैं ये लिंक नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको चाहिए तो वो लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये तीनों जो इक्वेशन है तो यहाँ पर दी गई है और इसके अलावा ये डार्सी में रिलान नंबर यूज़ होता है वो भी दिया गया है। तो ये 3 इक्वेशन जो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, डार्सी-वेस्बा इक्वेशन यूज़ हो रही है, हेजर्ड-विलियम इक्वेशन यूज़ हो रही है और वॉल फिटिंग्स यूज़ हो रही है। तो हमें जो प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना होता है जो पाइप्स और फिटिंग का, हम डार्सी-वेस्बा, हेजर्ड-विलियम और वॉल और फिटिंग लॉसेस है। मगर यहाँ पर बताया गया है कि
हेजर्ड विलियम इक्वेशन यूज़ होती है, क्योंकि वो आसान भी है कैलकुलेशन करने के एज़ कम्पेयर टू डार्सी-वेस्बा इक्वेशन, क्योंकि डार्सी-वेस्बा इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर आप थोड़ा बुक्स को स्टडी करेंगे और आप इसकी सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो डार्सी-वेस्बा इक्वेशन में जो फ्रैक्शन फैक्टर के रिजल्ट निकलते हैं वो एक्यूरेट निकलते हैं, क्योंकि वो रिलायंट नंबर को फॉलो करते हुए रिजल्ट निकलते हैं। तो डार्सी-वेस्बा के रिजल्ट ज़्यादातर बेस्ट हैं, वो सही आते हैं एज कम्पेयर टू हेजर्ड विलियम इक्वेशन से। मगर डार्सी-वेस्बा इक्वेशन छोटे पाइपों के लिए यूज़ नहीं होती। ज़्यादातर जो डार्सी-वेस्बा की इक्वेशन बड़े पाइपों के लिए यूज़ होती है, जो बड़े नेटवर्क हों, जो हमारी एक्सटर्नल के पाइप यूज़ हो रहे हों, ख़ास करके 12 इंच से बड़े पाइप हों। अगर 12 इंच से छोटे पाइप हों तो वो ज़्यादातर उसमें टर्बुलेंट फ्लो होता है, तो उसके लिए हेजर्ड विलियम की इक्वेशन यूज़ होती है। तो बहरहाल ये पाइप के लिए हेजर्ड विलियम की इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं और डार्सी-वेस्बा भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। एशरा ने ये दोनों इक्वेशन बताई हुई है पाइप के लिए, मगर यहाँ रिकमेंड भी कर रहा है कि देखिए यहाँ पर लिखा अ लेस वाइडली यूज अल्टरनेटिव टू द डार्सी-वेस्बा फार्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग प्रेशर ड्रॉप इज हेजर्ड विलियम इक्वेशन विच इज़ एक्सप्रेस। ये फार्मूला बताया गया है, तो डार्सी से हेजर्ड विलियम जो फार्मूला है वो ज़्यादा यूज़ होता है और यहाँ पर बताया गया। ये खुद ही एशरा जो का बुक है वो बता रहा है। तो कैलकुलेशन ज़्यादातर जो HVAC के डिज़ाइनर करते हैं, तो पाइप की कैलकुलेशन हेड लॉस की करते हैं, तो वो हेजर्ड विलियम की इक्वेशन को यूज़ करते हुए करते हैं। और वाल्स और फिटिंग्स की जो कैलकुलेशन करते हैं वो वाल्स और फिटिंग की जो इक्वेशन है इसको लेकर करते हैं। मगर वो ऑप्शन मैंने तीनों अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो तीनों को कंपैरिजन आपको बताऊंगा, ज़्यादा आपका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये मैंने ये समरी वैसे एक बनाई हुई है, इसमें जो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है, ये पंप के हेड लॉस कैलकुलेट किए थे, तो ये फ्रैक्शन हेड लॉसेस मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हेड लॉसेस ये पाइप के, तो ये फर्स्ट ऑप्शन 1 में किए थे, ये सेकंड ऑप्शन में, ये थर्ड ऑप्शन में, एक ये 4 ऑप्शन भी मैंने बताया। तो ये कैलकुलेशन जो मैंने की थी स्ट्रेट पाइप की, मैंने यहाँ पर भी वो डिटेल दी गई, तो ये जो फ्रैक्शन लॉसेस मैंने वहाँ पर लिखे हुए हैं, तो उसके वैल्यू किस तरह से यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर उसकी देखें डिटेल वैल्यू भी दिए हुए, पाइप डाया भी दिया हुआ है, इक्विवेलेंट लेंथ भी, जो मैंने पिछली वीडियो आप मेरी देखेंगे चिल्ड वाटर पंप हेड की, तो उसमें सारी तफसील मैंने एक्सप्लेन की। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, मगर यहाँ पर मैंने सिर्फ जो वर्किंग की है तो वो आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखें मैंने वैसे आपको जो हेड लॉस कैलकुलेशन जो स्ट्रेट पाइप का मैंने किया है, जो स्ट्रेट पाइप का तो हेजर्ड विलियम की इक्वेशन से यूज़ किया है, वो मैंने यहाँ पर 184 जो हेड लॉसेस आ रहे हैं। तो इसके अलावा जो स्ट्रेट पाइप का मैंने हेड लॉसेस जो ये डार्सी-वेस्बा इक्वेशन से भी यूज़ किया है, जो फ्रैक्शन फैक्टर अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स नंबर आ रहे हैं, तो उसके भी ये वैल्यू आए, उसका रिज़ल्ट ये आ रहा है। और तीसरा मैंने स्ट्रेट पाइप की डार्सी-वेस्बा इक्वेशन यूज़ कर दी है और उसमें फ्रैक्शन फैक्टर जो टेबल से लिया उससे भी मैंने ये फ्रैक्शन हेड लॉस कैलकुलेट किया, उसका रिज़ल्ट ये आया है। तो इसका तीनों का कंपैरिजन मैंने यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। देखें ये वाली जो हेड लॉसेस हमारे जो स्ट्रेट पाइप है उसके की हेजर्ड विलियम इक्वेशन की जो एशरा भी हमें बताता है, तो हेजर्ड विलियम इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए। तो हमने जो हेड लॉसेस आए थे 184, और जो हेड लॉसेस हमने ये दूसरा केस है, इसमें मैंने डार्सी-वेस्बा की इक्वेशन यूज़ किए और उसमें जो फ्रैक्शन फैक्टर लिया है अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स नंबर, क्योंकि इसमें रेनॉल्ड्स नंबर को सिलेक्ट करता है। अगर आपका पानी जो है लेमिनर फ्लो है, स्मूथ फ्लो है, तो उस हिसाब से रेनॉल्ड्स नंबर लेगा। अगर टर्बुलेंट है तो उस हिसाब से, अगर ट्रांजिशन है तो उस हिसाब से फ्रैक्शन फैक्टर लेगा। फिर हमारे फ्रैक्शन फैक्टर डिसाइड होगा, फिर ये हमारे हेड लॉस कैलकुलेट होते हैं। बहरहाल इस तरीके से आपके हेड लॉसेस लेते तो हमारा जो टोटल हेड लॉस जो ये आ रहा है 124। और ये हेड लॉस जो स्ट्रेट पाइप के मैंने डार्सी-वेस्बा इक्वेशन में, इसमें फ्रैक्शन फैक्टर जो टेबल में दिया गया था एक कांस्टेंट वैल्यू था उससे, तो इसमें देखें डार्सी-वेस्बा इक्वेशन में जो फ्रैक्शन फैक्टर टेबल से लिया था उसमें 102 हेड लॉस आया, और डार्सी दूसरी इक्वेशन जिसमें रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से मैंने फ्रैक्शन फैक्टर कैलकुलेट किया फ्लो के हिसाब से, वो 124 आया। और हेजर्ड विलियम के इक्वेशन के हिसाब से मैंने वही सेम ही पाइप साइजेज हैं और लेंथ हैं, तो इसमें हेड लॉसेस दिया तो 184 है। तो इससे पता चलता है, तो अगर हम ये तीनों मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि या डार्सी इक्वेशन यूज़ करेंगे या हेजर्ड विलियम इक्वेशन यूज़ करेंगे। डार्सी में फिर दो तरीके होते हैं, या कांस्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू आप लेंगे या रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे, ये दो डार्सी में तरीके होते हैं।
तो इन तीनों में देखें सबसे ज़्यादा हेड लॉसेस हमारा हैजर्ड विलियम का आ रहा है। इस वजह से एशरा भी रिकमेंड करता है तो आप हैजर्ड विलियम इक्वेशन लें। तो हम ज़्यादातर जो हैजर्ड विलियम इक्वेशन जो HVAC का डिज़ाइनर है वही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें हेड लॉसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से डिज़ाइनर इसको ही रिकमेंड करते हैं। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो आप भी जहन में रखें, जब भी HVAC में स्ट्रेट पाइप की हेड लॉस की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए आपको हैजर्ड विलियम इक्वेशन यूज़ करनी है, क्योंकि उसमें हेड लॉस ज़्यादा आता है। और एशरा भी रिकमेंड करता है कि आप स्ट्रेट पाइप के लिए हेड लॉस के लिए जो हैजर्ड विलियम इक्वेशन यूज़ करें। तो अभी मैं वापस आता हूँ, जो मैंने यहाँ पर देखें तीन ऑप्शन बताया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तीनों ऑप्शन में जो मैंने हेड लॉस जो स्ट्रेट पाइप का मैंने कैलकुलेट किया वो हैजर्ड विलियम इक्वेशन मैंने यूज़ किए। और इन तीनों में हेड लॉस का जो टोटल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो टोटल सबका वही सेम ही है, क्योंकि एक ही इक्वेशन यूज़ किए तो 184 सबका हेड लॉसेस आ गया, क्योंकि पाइप का डाया वो लेंथ वगैरह सेम थी, फ्लो वगैरह जो भी मैंने इक्वल सब में ही लिया है, और उसको 3 ऑप्शन में। और ये एक चौथा ऑप्शन मैंने अपने लिए एक, मैं आपको इसको आगे बाद में बताऊंगा। ये जो 3 ऑप्शन मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन किए, ये रिकमेंड करते हैं किसके लिए, रिकमेंडेड फॉर ये HVAC सिस्टम के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ HVAC सिस्टम। ये जो तीनों ऑप्शन है HVAC सिस्टम के लिए यूज़ होंगे, जो अगर आपका चिल वाटर के पाइप हो या आपके कंडेंसर वाटर के पाइप हो, सेंटर एयर कंडीशनिंग के, ये तीनों ऑप्शन आपको यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें देखें, ये अभी मैंने आपको बताया कि ये हेड लॉसेस हम पाइप के यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम हेड लॉसेस पे आ रहे हैं जो वाल्व्स और फिटिंग के यूज़ कर रहे हैं। इन तीनों ऑप्शनों पे हम बात करेंगे। तो तीनों ऑप्शनों में फर्स्ट ऑप्शन में मैंने डार्सी वेस्बर्ग की इक्वेशन मैंने यूज़ की थी, उसमें फ्रैक्शन फैक्टर वो कांस्टेंट वैल्यू टेबल से लिया था। तो उसका हेड लॉस हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो वो कितना आया था, मैं इसका ये टोटल डाल देता हूँ। तो उसका हेड लॉस आया था 55। और दूसरा जो हेड लॉसेस की इक्वेशन दी गई है एशरा के फंडामेंटल बुक में, तो उसमें वाल और फिटिंग के लिए आपको हेड लॉस जो मालूम करना है, वाल और फिटिंग की इक्वेशन यूज़ करनी है, उसमें के फैक्टर यूज़ होता है। तो उसमें हमने हेड लॉस ये मालूम किए थे, तो उसमें हेड लॉस का कितना टोटल वैल्यू आया था, मैं यहाँ टोटल डाल देता हूँ, 57 आया था। और फिर थर्ड ऑप्शन मैंने यूज़ किया था डार्सी वेस्बर्ग की इक्वेशन वाल और फिटिंग के लिए, और उसमें फ्रैक्शन फैक्टर हमारा अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स नंबर आया था। तो उसमें हमारा हेड लॉस कितना आया, तो यहाँ पर मैं टोटल डाल देता हूँ, तो 73 आया। तो अभी यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट ऑप्शन में हेड लॉस जो हमारा फिटिंग का 55 आया, सेकंड ऑप्शन में 57 आया, और थर्ड ऑप्शन में 73 आया। देखें फ्रैक्शन डार्सी वेस्बर्ग इक्वेशन में जो रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से हेड लॉस हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा आ रहा है। तो जो हमारी डार्सी वेस्बर्ग इक्वेशन ज़्यादातर यूज़ होती है, तो मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया, तो वो बड़े पाइप्स के लिए यूज़ होती है, ख़ास करके पाइप आपके बड़े डाया के हों, 12 इंच से ज़्यादा साइज़ के हों। तो ये जो हम हेड लॉस कैलकुलेशन HVAC कर रहे हैं, तो वो 10 इंच और छोटे पाइप हैं, तो इस वजह से रिकमेंड करता है कि आपको वाल और फिटिंग के लिए ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। देखिए ये जो एशरा का मैंने आपकी यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिखाया था, डार्सी वेस्बर्ग इक्वेशन, हैजर्ड विलियम इक्वेशन और वाल और फिटिंग के लिए, तो ये इक्वेशन यूज़ करनी है, और इसमें ये के फैक्टर यूज़ होता है, तो इसको यूज़ करना है। तो हमने जो ये ऑप्शन जो है मैंने ये सेकंड बताया था, इसमें वाल और फिटिंग के लिए ये इक्वेशन यूज़ करके हमारा वैल्यू ये हुआ था। एशरा बताता है तो वाल और फिटिंग के लिए आपको ये यूज़ करना है जो ऑप्शन 2 है। अगर आप ऑप्शन 1 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि NFPA ने मना नहीं किया है, तो आप फिटिंग और वाल के लिए आप हैजर्ड विलियम या डार्सी इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, ये भी नहीं किया है, मगर उसने रिकमेंडेशन की हुई है। जैसा यहाँ पर देखें, ये वाल और फिटिंग के लिए ये कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन कर सकते हैं। तो इस वजह से डिज़ाइनर जो है तो हमेशा स्ट्रेट पाइप के लिए हैजर्ड विलियम इक्वेशन यूज़ करते हैं, और वाल और फिटिंग के लिए जो वाल और फिटिंग की इक्वेशन दी गई तो वो करते हैं। तो जो एशिया की रिक्वायरमेंट है या उसकी रिकमेंडेशन है, तो हमने देखे मैंने कैलकुलेशन जो डार्सी वेस्बर्ग इक्वेशन से भी की, वो वैल्यू भी आ गए, और वाल और फिटिंग वाली इक्वेशन से की, वो भी वैल्यू आ गए, और डार्सी वेस्बर्ग इक्वेशन से की जो रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से ये भी आ गए। तो इन तीनों में आपस में कंपेरिजन देखें तो फ्रैक्शन फैक्टर जो कांस्टेंट था उसमें 55 वैल्यू आया, और ये 2 फुट इसमें ज़्यादा है वाल और फिटिंग में, और जो हमने हेड लॉस रेनॉल्ड्स नंबर के लिए लिया है तो वो 73 उसमें और ज़्यादा है। तो अब आते हैं तो इन तीनों ऑप्शनों में से कौन सा बेस्ट है। तो
जो बेस्ट देखें इशरा की रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको जो यूज़ करना है, जो सबसे बेस्ट इशरा की रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑप्शन 2 आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप बोलते हैं तो मेरे रिज़ल्ट ज़्यादा एक्यूरेट या परफेक्ट निकलें, तो फिर आपको ऑप्शन ये 3 यूज़ करना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं तो मुझे जल्दी कैलकुलेशन करनी है, तो फिर ऑप्शन 1 आपको यूज़ करना चाहिए। इनमें ऑप्शन 1 और 2 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2 फुट का फ़र्क है, और ऑप्शन 3 में ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि इसमें जो हेड लॉसेस हमारे रेनॉल्ट नंबर के हिसाब से ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सारा रेनॉल्ट नंबर जो टर्बुलेंट फ्लो लिया गया है, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो पाइप छोटे साइजेज हैं, तो इसमें टर्बुलेंट फ्लो आ रहा है, इस वजह से इसमें फ्रैक्शन फैक्टर ज़्यादा आ रहा है। तो बहरहाल HVAC की रिक्वायरमेंट या इशरा की रिकमेंडेशन के हिसाब से आप ये तीनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और सबसे इशरा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन 2 है, जिसमें स्टेट पाइप के लिए हेजर्ड विलियम इक्वेशन यूज़ करनी है, और वाल फिटिंग के लिए वाल और फिटिंग की जो इक्वेशन है वो यूज़ करनी है, जो आपका हेड लॉस आएगा। तो चिल्ड वाटर पंप के लिए हेड लॉस हमें कैलकुलेट करने के लिए डायनामिक हेड हमें मालूम करना होता है, जो वाल और फिटिंग्स और पाइप को ऐड करना होता है, सेफ्टी फैक्टर डालना होता है, इन दोनों को ऐड करके टोटल हेड लॉस निकालना होता है। मगर कंडेंसर वाटर हेड में हमें सिर्फ इनमें से यहाँ पर आपको स्टैटिक हेड ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल ये सारी कैलकुलेशन हमने सपोज कर दें तो ये हमने कंडेंसर वाटर की है, तो स्टैटिक हेड हम ऐड करेंगे। स्टैटिक हेड किस चीज़ का होगा? कूलिंग टावर की हाइट होगी। CT मैंने हाइट कर दी, HEIGHT हाइट डाल देता हूँ। तो ये कूलिंग टावर की हाइट है। फॉर एग्जाम्पल कूलिंग टावर हमारा 12 फुट है, तो यहाँ पर 12 फुट ऐड कर देता हूँ। तो ये जो फार्मूला है, तो इसको प्लस कर देंगे, तो ये प्लस की साइन करके मैं ये 12 को सिलेक्ट कर देता हूँ, ये इसमें 12 फुट ऐड हो जाएंगे। अगर आपका समझ रहे तो ये कंडेंसर वाटर का है, तो उसमें स्टैटिक हेड आपको ऐड होगा। अगर चिल्ड वाटर है तो फिर आपका स्टैटिक हेड नहीं होगा। तो आपने ये तीनों का कंपैरिजन देख लिया, और इसमें मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों ऑप्शन HVAC सिस्टम में यूज़ हो रहे हैं, जो इशरा के जो बुक फंडामेंटल है या फार्मूले हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक ऑप्शन 4 की भी वर्किंग की हुई है। ऑप्शन 4 में जो स्टेट पाइप है उसकी कैलकुलेशन या हेड लॉसेस की हेजर्ड विलियम इक्वेशन से की हुई है, और वाल और फिटिंग की भी जो मैंने वर्किंग जो है हेड लॉसेस की वो भी हेजर्ड विलियम इक्वेशन से की हुई है। तो इसमें देखें हेड लॉसेस जो है हमारे, तो जो पहले मैंने तीनों प्रोसेस किए थे, तीनों से ज़्यादा आ रहे। मैंने वही सारी पाइप के डाया भी वही रखे हुए हैं, लेंथ भी वही है, फ्लो भी वही है। तो हेड लॉस मैंने अपना कंपेरिजन करने के लिए क्या फ़र्क आ रहा है इस वजह से मैंने किया है। तो हमने हेजर्ड विलियम इक्वेशन से यूज़ किए हैं जो वाल और फिटिंग के हेड लॉस, तो वो इन तीनों से ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो तरीका है ये यूज़ होता है, ये फायर फाइटिंग में यूज़ होता है। ये लिख रहा हूँ रिकमेंडेड फॉर फायर फाइटिंग। तो ये तरीका वाल और फिटिंग की हेजर्ड विलियम इक्वेशन यूज़ करेंगे, और आपके जो फिटिंग्स वगैरह के लिए भी हेजर्ड विलियम यूज़ करेंगे, और स्टेट पाइप के लिए भी हेजर्ड विलियम का आप ये कैलकुलेशन यूज़ करेंगे। ये तरीका जो फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। मगर ये जो मैंने कैलकुलेशन किए जो पाइप जो चिल्ड वाटर में यूज़ हो रहे हैं उसकी मगर तरीका यही होगा, प्रोसेस यही होगा, मगर कैलकुलेशन का जो फार्मूले जो हैं तो ये यूज़ करेंगे। तरीका बेसिकली यही होगा। पाइप साइज़ आपके फायर फाइटिंग के तो फायर फाइटिंग के हिसाब से होंगे, और फायर फाइटिंग में देखें हेड लॉसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो एशरा अगर NFPA के स्टैंडर्ड देखेंगे तो हर जगह पे वो NFPA ने हेजर्ड विलियम इक्वेशन बताई है, क्योंकि फायर फाइटिंग में ज़्यादा सेफ्टी फैक्टर रखा जाता है, वो ज़्यादा सेफ्टी फैक्टर को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेड लॉसेस जो है, तो इन तीनों ऑप्शनों में जैसे यहाँ पर देखें ये आला जो है डार्सी आला फिक्स कांस्टेंट आला है फ्रैक्शन फैक्टर, और ये रेनॉल्ट नंबर के हिसाब से फ्रैक्शन फैक्टर है, और ये हेजर्ड विलियम। तो इन तीनों में देखें इसमें ज़्यादा जो हेजर्ड विलियम का जो हेड लॉस है वो आया है। तो फायर फाइटिंग में हमेशा ये हेजर्ड विलियम का स्टेट पाइप की कैलकुलेशन होती है, और फिटिंग के लिए हेजर्ड विलियम की इक्वेशन यूज़ होती है, तो हेड लॉस फिटिंग में भी ज़्यादा है। अच्छा, फायर फाइटिंग में यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें आप, डायनामिक हेड भी हमें कैलकुलेट करना होता है। इसमें सेफ्टी फैक्टर नहीं डालते हैं फायर फाइटिंग में, स्टैटिक हेड डालना होता है। स्टैटिक हेड होगा आपका पंप ज़्यादातर हमारे फॉर एग्जाम्पल बेसमेंट में लग रहे हैं, और पाइप हमारा 26 फ्लोर पे लग रहा है, 27 फ्लोर। तो बेसमेंट से 26 या 27 फ्लोर की हाइट आपकी जो होगी तो वो आपको ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा पंप से लेकर ऊपर टॉप फ्लोर तक जहाँ पर हमारा आखिरी पॉइंट फायर स्पिकलर का या फायर हाउस कैबिनेट है, वहाँ तक आपकी हाइट सपोज करते हैं वो 70 फुट है। तो यहाँ पर आप 70 फुट आप ऐड कर देंगे। तो इस फार्मूले में क्या करेंगे, ये 287 जो फीट आया प्लस उसको प्लस कर देंगे, जो 70 फुट है आपको स्टैटिक हेड है,
तो वो आप कर देंगे, तो वो आपका जो हेड निकलेगा वो फायर फाइटिंग के लिए यूज़ होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उम्मीद है कि दोस्तों आपने इससे डिफरेंस से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जैसे दूसरे दोस्त भी जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है, खास करके HVAC या MEP फील्ड से रिलेटेड है, तो वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।